नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विहार और चैत्य के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान जारी था और उसी ज्ञान की श्रृंखला में हमने पिछली क्लास में, लास्ट क्लास जो हमारी हुई, उसमें हमने स्तूप को डिस्कस किया था। भारत के प्रमुख स्तूपों के बारे में बहुत सारी बातचीत हुई थी और उसी श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं विहार और चैत्य के बारे में। तो एक बार हम इन तीनों की तुलना कर लेते हैं, विहार क्या है, चैत्य क्या है और स्तूप क्या है। पहले साधारण शब्दों में हम बात करें तो स्तूप जो हैं वो अर्धगोलाकार समाधियां हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर है। चैत्य क्या है तो चैत्य पूजा स्थल हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, ये चैत्य कहलाते हैं। और विहार क्या है तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास के जो स्थान हैं या अध्ययन के जो स्थान हैं, निवास और अध्ययन के जो स्थल हैं वो क्या कहलाते हैं, वो विहार कहलाते हैं। और हमने आपको बताया था कि विहार से ही बिहार का नामकरण हुआ है। तो इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये कि ये स्तूप जो बनाए गए, ये स्वतंत्र मिट्टी, पत्थर, ईंट, इन सब चीज़ों को लेकर एक स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली एक स्थापत्य की धरोहर है। चैत्य जो है, यहाँ पर पूजा पद्धति इस्तेमाल में की जाती है, अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा आराधना के लिए आरंभिक तौर पर चैत्यों का निर्माण हुआ और इन चैत्यों को गुफाओं को काटकर बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है, गुफाओं को काटकर बनाया गया। और इनका जो फ्रंट है, गुफा का जो आरंभिक स्तर है वो आयताकार है, थोड़ा सा आयताकार होगा। उसके बाद अंदर जब गुफा में अंदर जाएंगे तो वो यहाँ पर इस तरह से आपको स्ट्रक्चर, वही अर्धगोलाकार लगभग स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। और इसी चैत्य के अंदर यदि हम बात करें तो एक छोटा स्तूप भी देखने को मिलता है। चैत्य के अंदर ही एक स्तूप बनाया गया था या बनाया जाता था और वहीं पर पूजा आराधना की जो पद्धति है उसके माध्यम से बौद्ध धर्म की आराधना और उससे संबंधित ध्यान आदि का कार्य संपादित किया जाता था। तो चैत्य किससे संबंधित हैं ये हमको पता लग गया। बौद्ध धर्म की पूजा आराधना के जो केंद्र हैं वो चैत्य कहलाते हैं और इसके अंतर्गत भी स्तूप का निर्माण होता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। स्तूप स्वतंत्र रूप से बहुत बड़े होते हैं पर चैत्य के अंतर्गत जो स्तूप होते हैं वो छोटे होते हैं। और यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि जो चैत्य शब्द हमारा उद्भूत हुआ है ये चिता से बना है और अस्थि अवशेषों का यहाँ पर भी संदर्भ हमें प्राप्त हो जाता है, इसी से निकला हुआ ये शब्द माना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं विहार के बारे में। तो विहार क्या है? विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास या अध्ययन के स्थल हैं। और आपको बता दें, जहाँ पर ये चैत्य होता था, अर्थात जहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा आराधना का कार्य होता था, उसके ही पास में जो छोटे छोटे कक्ष बनाए जाते थे वो क्या कहलाते थे? विहार। अर्थात ये भी हम कहें कि गुफाओं से संबंधित हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। किंतु यहाँ एक प्रश्न जो बहुत उद्वेलित करता है, बार बार पूछा गया है, वो ये कि आरंभिक विहार किस चीज़ से बने थे, अर्थात उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि सबसे पहले विहारों में लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि अध्ययन के केंद्र हैं तो लकड़ियों के माध्यम से एक छप्पर नुमा संरचना बनाकर वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं को ज्ञान दिया जाता था। और बाद में क्या हुआ कि इन गुफाओं, जहाँ पर बौद्ध धर्म की पूजा आराधना की पद्धति महायान से बहुत ज़्यादा प्रखर रूप में स्पष्ट हो गई, तो वहाँ से क्या हुआ कि चैत्य और विहार आपस में कनेक्ट हो गए और चैत्य में ये आराधना किया करते थे और विहारों में ये विश्राम किया करते थे। इस तरह की हमें जानकारी प्राप्त होती है बौद्ध भिक्षुओं के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है, शुरू में जो विहार बनाए गए वो लकड़ी के बनाए गए और लास्ट में, बाद में आते आते इसमें पत्थर का उपयोग जो है वो बड़ी मात्रा में होने लगा। और ये गुफाओं को काट कर ही जिस तरह से चैत्य बने हैं उसी का एक भाग विहार भी होने लग गया। तो यहाँ आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा कि स्तूप के बारे में हमने आपको बताया था कि ये शुरू के जो हैं वो मिट्टी, पत्थर और ईंटों से बने हैं, ये स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, ये डिस्कशन हुआ था। और इनमें लेटर ऑन, मतलब बाद में, हमने किसका इस्तेमाल किया है? लकड़ी का इस्तेमाल किया है। जबकि यहाँ कुछ विपरीत देखने को मिलता है कि जो आरंभिक विहार हैं वो लकड़ी से बने हैं और बाद में उनमें हम देखते हैं कि पत्थर का इस्तेमाल मुख्य रूप से हुआ है। तो ये तीनों की संरचना हमने एक बार डिस्कस कर ली यहाँ पर।
ठीक है, कई बार सीटेट में इनमें से क्वेश्चन आया स्ट्रक्चर में से, तो अब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप इसको समझ पाएंगे। अब इम्पोर्टेंट ये कि कौन कौन से चैत्य और विहार प्रसिद्ध रहे हैं और भारतीय इतिहास में जिनका महत्व ज़्यादा रहा है और कौन सा काल इनके लिए महत्वपूर्ण रहा है। तो आपको बताएं, चैत्य को जब हम देखते हैं तो सातवाहन काल या सातवाहन वंश की मुख्य भूमिका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे जो चैत्य हैं वो 200 BC से 200 AD तक, अर्थात ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी के मध्य के चैत्य मुख्य रूप से मिलते हैं और इनका जो कंसंट्रेशन एरिया है वो कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में कौन कौन से मिले हैं, तो आपको बता दें, भाजा का चैत्य, कन्हेरी, जुन्नार, ये कुछ नाम हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। भाजा, कन्हेरी, जुन्नार, कार्ले और पीतल खोरा, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में हैं। और ये किस युग से संबंधित है, तो सातवाहन काल से संबंधित हैं। और कनेरी की गुफाएं आप लोग जानते हैं बड़ी फेमस रही हैं, तो उसी गुफाओं के अंतर्गत ही हमें क्या प्राप्त होते हैं, इस तरह के चैत्य और विहार प्राप्त होते हैं। तो ये सारे के सारे चैत्य प्रसिद्ध रहे हैं और इन सब चैत्यों में से सबसे बड़ा जो चैत्य माना गया है वो कार्ले का, सबसे बड़ा चैत्य कौन सा स्वीकार किया जाता है, कार्ले का स्वीकार किया जाता है। और मैंने आपको बताया कि सारे के सारे ये जो हैं ये सातवाहन काल से संबंधित माने गए हैं। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी विहारों के बारे में। और विहारों में हमें प्रश्न पूछा जाता है कौन सा विहार किसने बनवाया, तो शुरू करते हैं। देखिए, कुछ प्रसिद्ध विहार भारतीय इतिहास में जो रहे हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू करता हूं मैं बिंबिसार से बातचीत को। बिंबिसार के द्वारा राजगृह में वेलु वन विहार बनवाया गया। वेलु वन विहार किसने बनवाया, बिंबिसार ने। और यहीं पर राजगृह में एक और विहार था, सीतवन विहार। इसके बारे में डेफिनेटली तो नहीं मिलता है, पर ये माना जाता है कि संभवतः बिंबिसार की ही संरचना ये रही होगी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं घोषित नाम के एक श्रेष्ठी हुए, सेठ हुए, सेठ श्रेष्ठी घोषित। और इन्होंने एक कौशाम्बी में एक विहार बनवाया, बहुत फेमस है वो, घोषिताराम। तो ये नाम से ही जब पता लग जाता है कि घोषित ने घोषिताराम बनवाया तो इतना मुश्किल नहीं होगा, परंतु कई बार इनका स्थान पूछ लिया जाता है तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आम्रपाली के द्वारा, आम्रपाली जो वैशाली की एक गणिका थी और बौद्ध संघ में भी जिन्हें स्थान दिया गया था, इन्होंने वैशाली में आम्रपालिका विहार की स्थापना कराई। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आम्रपालिका विहार कहाँ पर है, तो वैशाली में है। किसने बनवाया था, आम्रपाली ने बनवाया था। इसके अलावा ज़्यादा फेमस जो रहे हैं वो श्रावस्ती के रहे हैं। तो श्रावस्ती के मुख्य विहारों को यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट रहता है वो है अनाथ पिंडक के द्वारा बनाया गया। अनाथ पिंडक भी एक श्रेष्ठी हैं, श्रेष्ठी का मतलब सेठ हैं, और उनके द्वारा जो विहार जेतवन विहार, कौन सा विहार, जेतवन विहार। और जेतवन विहार को इन्होंने 18 करोड़ मुद्राओं में खरीदकर बौद्ध संघ को भेंट कर दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। जेतवन विहार का संबंध किससे, अनाथ पिंडक से, क्योंकि नाम मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर नाम मैच कर रहे हैं तो जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर यहाँ नाम मैच नहीं करते हुए अनाथ पिंडक के द्वारा कौन सा विहार क्रय करके बौद्ध संघ को भेंट किया गया, तो वो कौन सा है, वो जेतवन विहार है, ये फेमस है। इसके अलावा बात करें तो मल्लिका के द्वारा मल्लिका राम विहार, मल्लिका राम विहार। और आपको बता दें ये मल्लिका कौन है, हम पढ़ चुके हैं, कौशल राज्य के राजा प्रसेनजित, प्रसेनजित की पत्नी है ये।
और बौद्ध धर्म में इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। और इन्होंने श्रावस्ती में ही, फेमस ये है कि ये सारे श्रावस्ती में हैं, मल्लिका राम विहार की स्थापना कराई। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बुद्ध की एक और शिष्या का उल्लेख मिलता है जिनका नाम था विशाखा। बुद्ध की शिष्या थी विशाखा, और विशाखा के द्वारा पूर्वाराम विहार का निर्माण कराया गया। और ये पूर्वाराम विहार भी कहाँ पर है, तो श्रावस्ती में है। इसके अलावा एक और न्यू ग्रोधाराम विहार, ये भी एक विहार है, और ये भी कहाँ पर है, श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती के मुख्य विहार हैं। कई बार स्थान पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर स्थापित है, तो अनाथ पिंडक का जेतवन विहार, मल्लिका राम विहार, प्रसेनजित की पत्नी थी जो मल्लिका, उनके द्वारा बनवाया गया पूर्वाराम विहार, और न्यू ग्रोधाराम विहार, ये सारे के सारे विहार कहाँ पर हैं, श्रावस्ती में। तो ये भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक ने मौर्य काल में कुछ विहार बनवाए, बहुत सारे विहार बनवाए, जिनमें से कुछ नाम बड़े प्रसिद्ध रहते हैं, वो हम देख लें कौन से हैं। तो एक तो अशोकाराम विहार, अशोक के द्वारा मौर्य काल में जो बनवाए गए वो अशोकाराम विहार। और ये माना जाता है कि इसी अशोकाराम विहार में उन्होंने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। तो डेफिनेटली कहाँ हो गई ये, तो ये हो गई पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार कहाँ पर है, पाटलिपुत्र में। और इसके अलावा एक और बनवाया इन्होंने, कुक्कुटाराम विहार। कुक्कुटाराम विहार ये भी कहाँ पर है, पाटलिपुत्र में है सेम। और इसके बारे में एक कहानी प्राप्त होती है कि अशोक ने एक संकल्प लिया था कि वो 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को भेंट करेगा कुक्कुटाराम विहार को, और उसने 96 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भेंट कर दी थी। 96 करोड़ आउट ऑफ 100 करोड़, 96 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने दान कर दी। परंतु इस दान को रुकवा दिया गया, और रुकवाया किसने, उनके एक प्रधानमंत्री ने, और उसके अलावा उनके एक वंशज ने, संप्रति ने। इम्पोर्टेंट रहता है किसने रुकवाया, तो संप्रति ने रुकवाया। और आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा जैन धर्म को अपनाने वाला ये दूसरा मौर्य शासक था, अर्थात इसका जैन धर्म के प्रति लगाव था। तो बौद्ध धर्म के विहार के लिए इन्होंने इस दान को रुकवा दिया, और 96 करोड़ ही अशोक यहाँ पर दान कर पाए, 96 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को दान कर पाए, और शेष वो इसे पूर्ति नहीं कर सके। तो ये भी हमारे लिए यहाँ जानने की बात है, और इसके बारे में प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि अशोक ने 96 करोड़ या 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से कौन से विहार को निर्माण कराने का संकल्प लिया या बनवाया। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रह जाने वाला है। और इसके अलावा उन्होंने महाबोधि विहार का निर्माण कराया, और ये महाबोधि विहार जो है इसे महासंघाराम के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए बोधि से आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है, तो ये बोध गया में है। ठीक है, महाबोधि विहार या महासंघाराम एक ही बात है, ऑब्लिक कर दें। ये कहाँ पर है, तो ये बोध गया में है, और इसका निर्माण भी किसने कराया था, अशोक ने कराया था। तो इस तरह से ये भारत के मुख्य विहार हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, और बुद्ध से संबंधित होने के कारण यहाँ से प्रश्न आमतौर पर आ जाता है। चलिए विहार की बातचीत को हम यहाँ पर रोक लेते हैं, और चैत्य विहार के बाद हम हमारा डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए कुछ बौद्ध प्रचारकों की बात को यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। देखिए बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो समय समय पर भारत से बाहर हुआ, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई वो अशोक ने निभाई। हम जानते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही, सम्राट अशोक की रही। तो अशोक के द्वारा भेजे गए जो प्रचारक थे वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका डिस्कशन एक बार हम कर लेते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, मध्यम, मध्यंतिक, रक्षित, महारक्षित, धर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित, महादेव, सोन उत्तरा और महेंद्र व संघमित्रा।
ये हमने डिस्कशन में बताया था कि जब तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया तो उसके बाद अशोक के द्वारा 9 स्थानों पर अपने धर्म प्रचारक भेजे गए। देख लीजिए आप, 9 स्थानों पर भेजे गए ये 9 व्यक्तित्व हैं, या ये कहिए कि 9 ग्रुप्स हैं। और ये कहाँ कहाँ गए हैं तो एक बार देख लें। ये हिमालय क्षेत्र में, मध्यम कहाँ गए, हिमालय क्षेत्र में, मध्यंतिक गए कश्मीर और गांधार के क्षेत्र में, रक्षित बनवासी कर्नाटक, महारक्षित यवन प्रदेश, धर्म रक्षित अपरांतक क्षेत्र, अपरांतक का मतलब गोवा का क्षेत्र, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, महादेव महिष मंडल मैसूर, सोनवे उत्तरा बर्मा, या जिसे हम स्वर्ण भूमि भी कह देते हैं, और महेंद्र और संघमित्रा जो अशोक के पुत्र और पुत्री थे, ये कहाँ गए तो ये श्रीलंका, जिसे हम ताम्रपर्णी भी कह देते हैं। ये सारे के सारे धर्म प्रचारक ये हमें याद रखने हैं। याद कैसे करेंगे, एक बार एक फॉर्मूले से कोशिश करते हैं। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको ये यहीं याद हो जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। देखिए, पहले तो ये दोनों नाम आपको सिमिलर दिखाई दे रहे होंगे, मध्यम और मध्यंतिक। तो मध्यम कहाँ जाएंगे, हिमालय, और मध्यंतिक जो बड़ा नाम है वो हिमालय मतलब बड़े क्षेत्र में जाएंगे, हिमालय से भी ज़्यादा बड़े क्षेत्र में, मतलब कश्मीर में भी और गांधार में भी। दोनों को अटैच करके पढ़ना है, मध्यम हिमालय में और मध्यंतिक कश्मीर और गांधार में, मतलब ये तो कहाँ चले जाएंगे, नॉर्दर्न साइड में चले जाएंगे। उसके अलावा देखिए, मैच करते हुए वर्ड्स हैं रक्षित और महारक्षित। तो ये दोनों वन में जाएंगे, आपको याद रखना है। रक्षित और महारक्षित कहाँ जाएंगे, वन में जाएंगे। और यहाँ देखिए वनवासी, वनवासी कौन सा क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, तो ये वन में जाएंगे। तो ये वन है और ये यवन है, यवन यूनान प्रदेश। यवन का अभिप्राय यहाँ पर क्या है, यूनान प्रदेश। तो रक्षित जाएंगे वनवासी में और महारक्षित जाएंगे यवन में, तो दोनों में वन है। तो आपको ध्यान रखना है रक्षित और महारक्षित कहाँ जाएंगे, ये यवन क्षेत्र में जाएंगे। इसके अलावा धर्म रक्षित और महाधर्म रक्षित, तो भैया धर्म की रक्षा का जो ज़्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो कहाँ दिखाई देगा आपको, महाराष्ट्र के आसपास धर्म की रक्षा का विशेष प्रयास आपको दिखाई देता है। धर्म के मामले में बड़ा संगीन सा मामला रहता है। तो आपको ध्यान रखना है धर्म रक्षित छोटे क्षेत्र में जाएंगे, मतलब अपरांतक गोवा महाराष्ट्र के बिल्कुल पास में है। और महाधर्म रक्षित, तो धर्म की महान रक्षा करने वाले कौन हैं, तो कहाँ के लोग हैं, ये महाराष्ट्र के हैं। तो आपको यहाँ से बिल्कुल अटैच कर लेना है, धर्म रक्षित गोवा और महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र। इसके बाद बात करते हैं महादेव, जिनका प्रचार क्षेत्र महिष मंडल मैसूर रहा है कर्नाटक में। यहाँ से आपको इस तरह से याद रखना है कि महादेव से इनके पर्यायवाची शब्द अर्थात महेश को ध्यान रखना है। मेरा नाम आपको यहाँ यूज़ करना है, महादेव का महेश, और महेश कहाँ जाएंगे तो महिष मंडल में। थोड़ा सा आसान हो जाएगा, महेश कहाँ जाएंगे, महिष मंडल में, अर्थात महादेव का जो प्रचार क्षेत्र रहा, बौद्ध धर्म का प्रचार उन्होंने कहाँ किया तो महिष मंडल मैसूर के क्षेत्र में किया। इसके बाद बात करते हैं सोनवे उत्तरा की। इन्होंने स्वर्ण भूमि बर्मा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और उसके अलावा अशोक के पुत्र व पुत्री महेंद्र व संघमित्रा श्रीलंका या ताम्रपर्णी क्षेत्र में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो इस तरह से ये 9 प्रचार क्षेत्र, या ये कहिए कि 9 प्रचारकों के ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने प्रयास किए। इसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रचार को कुछ और क्षेत्रों में देख लेते हैं। इस पूरी लिस्ट को आपको सिस्टमेटिक जिस वे में बताया गया है उसी वे में आपको याद करने का प्रयास करना है। मध्यम हिमालय, मध्यंतिक कश्मीर और गांधार का क्षेत्र, तक्षशिला का क्षेत्र। उसके बाद आपको बताया गया रक्षित, महारक्षित, तो रक्षित और महारक्षित, वनवासी और यवन वन क्षेत्र। उसके बाद धर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित, जिसमें आपको याद रखना है अपरांतक गोवा, और महाधर्म रक्षित में महाराष्ट्र। उसके बाद हमने बात की महिष मंडल क्षेत्र की, जहां महादेव जाएंगे, और सोन और उत्तरा जाएंगे
स्वर्ण भूमि में बर्मा क्षेत्र में, और उसके अलावा हम बात करें बर्मा म्यांमार कह सकते हैं आप उसको, और लास्ट हमने संघमित्रा और महेंद्र के बारे में कहा जो श्रीलंका जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं बौद्ध धर्म का अन्य क्षेत्रों में जो प्रचार प्रसार हुआ। तो एक तो आपको ध्यान रखना है बोधिसेन, इनका जो प्रचार क्षेत्र रहा है वो कौन सा है, वो जापान है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। इसके अलावा बात करें तो कश्यप मातंग, कश्यप मातंग का जो क्षेत्र है वो चीन है। इन दोनों को भी आप शब्दों से ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग माने जाते हैं। कहाँ के? जापान के। तो बोधिसेन कहाँ जाएंगे? बौद्ध माने ज्ञान, तो ज्ञान कहाँ ज़्यादा है? तो जापान में। तो ये बोधिसेन का भी आपको याद हो जाएगा। और कश्मीर के साथ हमारा इस समय बड़ा विवाद चल रहा है और बहुत तंग कर रखा है चीन ने हमको, तो वहाँ पर कौन जाएंगे? मातंग जाएंगे। मातंग को संस्कृत में कहते हैं मातंग, माँ माने मत करो, तंग मत करो। कौन किसको कह रहे हैं हम? चीन को। तो कश्यप मातंग का संबंध किससे है? तो चीन क्षेत्र से है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इन्हीं के साथ एक और गए थे धर्मरत्न, इसको भी हम कनेक्ट कर लेंगे कि कश्यप मातंग के साथ चीन में धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन गए थे? तो धर्मरत्न गए थे। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद मालानंद, मालानंद का जो क्षेत्र रहा है वो कोरिया का क्षेत्र है। कोरिया क्षेत्र में धर्म प्रचार बहुत प्रचलित रहा है बौद्ध धर्म यहाँ पर, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और नेपाल क्षेत्र में वसुबंधु, तो ये कुछ और धर्म प्रचारक है जिनके बारे में आपको जानना है। कौन कौन से? बोधिसेन ने जापान में, कश्यप मातंग ने चीन में, धर्मरत्न के साथ हैं, मालानंद कोरिया और वसुबंधु नेपाल क्षेत्र में लगभग प्रथम प्रचारक माने जाते हैं। तो इनके द्वारा प्रचार प्रसार हुआ है बौद्ध धर्म का। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सुमेलित करवा लिया जाता है, तो हम वहाँ पर इसको व्यवस्थित कर लेंगे। इसके अलावा बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय की कि तिब्बत के क्षेत्र में धर्म प्रचार जो हुआ वो किस रूप में हुआ। तो यहाँ हम बात शुरू करने वाले हैं वज्रयान संप्रदाय की, और उसी के साथ हम बात करने वाले हैं तिब्बत क्षेत्र में धर्म प्रचार की। देखिए वज्रयान क्या है? बौद्ध धर्म का वह स्वरूप जो तंत्र मंत्र पर, या यूं कहिए जादू टोने पर आश्रित होने लगा, तो वो वज्रयान के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत मानी जाती है 5 से 6ठी शताब्दी, और इसी को जब हम आगे लेकर जाएंगे तो 8वीं शताब्दी इसका स्वर्ण काल है। 8वीं शताब्दी में ये अपने आप में व्यवस्थित हो गया। वज्रयान की परंपरा जो है बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म में देखने को मिली, और जब ज़्यादा जादू टोना अस्तित्व में आ जाता है तो धीरे धीरे धर्म जो है वो लुप्त होने की कगार पे आ जाता है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब इस वज्रयान का जो प्रचार प्रसार हुआ वो तिब्बत क्षेत्र में मुख्य रूप से हुआ, और इसी को लामा धर्म के नाम से भी जाना गया। तिब्बत क्षेत्र में इस वज्रयान को ही लामा धर्म के नाम से जाना गया। और इसका एक विकास क्रम हमको देखने को मिलता है, और विकास क्रम क्या है? पहला जो है उसे बोलते हैं हम मंत्रयान, और मंत्रयान जो है वो प्राचीनतम स्वरूप माना जाता है। प्राचीनतम का मतलब वज्रयान संप्रदाय का, जो बौद्ध धर्म का एक और संप्रदाय था, उसी का जो प्राचीनतम स्वरूप है वो कौन सा माना जाता है? मंत्रयान माना जाता है। इसी मंत्रयान से आगे बढ़ते हुए हम सहजयान की तरफ जाते हैं, और लास्ट में हम पहुंचते हैं कालचक्रयान पर। इनको देख ले। मंत्रयान जो है वो पूरी तरह से जादू टोने पर आश्रित दिखाई देता है, अर्थात तंत्र मंत्र पर ये डिपेंड दिखाई देता है। सहजयान जो है वो जादू टोने की बातचीत को कहीं ना कहीं निषेध करते हुए गुरु कृपा पर बड़ा महत्व देते हैं। और कालचक्रयान जो है वो इस मंत्रयान का, या यूं कहिए कि वज्रयान का अंतिम स्वरूप है और सबसे परिमार्जित रूप है। परिमार्जित का मतलब होता है पूरी तरह से शुद्ध रूप है।
तो काल चक्रयान यहाँ पर परिमार्जित रूप है। तो इन तीनों के बारे में एक एक दो फैक्ट्स जो है हमारे वो हम यहाँ पर देख लें। एक तो ये कि मंत्रयान यहाँ पर प्राचीनतम है। उसके अलावा सहजयान का विकास क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपको ध्यान रखना है, बंगाल। पाल शासकों का संरक्षण यहाँ पर मिला है। हम जब धर्मपाल के बारे में पाल वंश में पढ़ते हैं तो वहाँ हम उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध के रूप में देखते हैं, और कहीं ना कहीं प्रच्छन्न बौद्ध की जो परंपरा शंकराचार्य से संबंधित मानी जाती है, उसी तरह का धर्मपाल को भी श्रेय दिया जाता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की वजह से, और विश्वविद्यालय तक उन्होंने बनवाए हैं बौद्ध धर्म के संरक्षण में। इसके अलावा हम बात करें इस सहजयान की जो परंपरा है, इस सहजयान की परंपरा जहां हम बात करें कि गुरु कृपा का बड़ा महत्व रहा है, इसी के साथ यहाँ पर सरहपा सिद्ध दिखाई देते हैं। और सरहपा सिद्ध जो हैं वो आदि कवि के रूप में, हिंदी के आदि कवि के रूप में इनका महत्व यहाँ से स्वीकार किया जाता है। और इसी के साथ जो जुड़ी हुई परंपरा है वो 84 सिद्धों की परंपरा आपको देखने को मिलती है। 84 सिद्धों की परंपरा जो है वो हमें देखने को मिलती है, और ये जो स्वरूप है ये काल चक्रयान का है। सरहपा सिद्ध जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, यहाँ से जो स्टार्ट होती है परंपरा वो सहजयान से संबंधित है। और उन्हीं के बाद जो है 84 सिद्धों की परंपरा हम देखते हैं जो काल चक्रयान से संबंधित मानी जाती है। और इस काल चक्रयान का जो प्रवर्तक माना जाता है वो मंजूश्री को माना जाता है। किसे माना जाता है? काल चक्रयान का प्रतिपादक किसे माना जाता है, प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मंजूश्री को माना जाता है। तो इस क्रम को आपको कहीं ना कहीं डिसाइड कर लेना है कि पहले मंत्रयान है जो प्राचीनतम है, उसके बाद सहजयान है जो बंगाल क्षेत्र में विकसित हुआ, और सरहपा सिद्ध जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थिति में है, और उसके बाद काल चक्रयान अस्तित्व में आया जो परिमार्जित रूप है इस तंत्र विद्या का, और मंजूश्री जो है इसके प्रवर्तक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। चलिए, ये सारी बातचीत हो गई। यहीं पर हम बात कर लेते हैं तिब्बत क्षेत्र में धर्म प्रचार की। तो तिब्बत क्षेत्र में सबसे पहले धर्म प्रचार का जो श्रेय दिया जाता है वो चंद्रगोमिन को दिया जाता है। इनका क्रम पूछा जाता है कई बार हमसे। चंद्रगोमिन को श्रेय दिया जाता है। चंद्रगोमिन के बाद बात करें तो शांत रक्षित, और शांत रक्षित का ये महत्व है कि जो तिब्बत क्षेत्र में प्रथम मठ बनवाया गया, मठ या विहार एक ही बात है, तिब्बत क्षेत्र में जो प्रथम मठ बनवाया गया उसका निर्देशन किसने किया? वो शांत रक्षित, अर्थात इनके निर्देशन में, इनके संरक्षण में ही यहाँ पर प्रथम मठ की स्थापना की गई। और इनके एक और साथी थे पद्म संभव, मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, प्लस लिखा मैंने, और पद्म संभव भी इनके सहायक के रूप में है, और इनका संबंध कश्मीर से रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है कौन से कश्मीर से संबंधित रहे, तो पद्म संभव का नाम वहाँ पर आया है। तो पद्म संभव शांत रक्षित के साथ थे, और प्रथम मठ के निर्देशन में इनकी भी विशिष्ट भूमिका है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कश्मीर से संबंधित हैं। तो पहले चंद्रगोमिन गए, उसके बाद शांत रक्षित गए, और उनके साथ कौन गए? पद्म संभव गए। इसके बाद बात करते हैं दो तीन और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की, और उनमें कौन कौन से हैं। तो अतिश दीपंकर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अतिश दीपंकर का नाम आपको ध्यान रखना है। इनका महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं। ज़्यादातर जो धर्म प्रचारक गए हैं तिब्बत क्षेत्र में वो नालंदा से संबंधित हैं। ये उसका अपवाद है कि अतिश दीपंकर जो हैं वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे, और ये इस क्रम में यहाँ पर जो हम तीसरा क्रम या चौथा क्रम जो भी चंद्रगोमिन, शांत रक्षित और पद्म संभव एक साथ, और उसके बाद अतिश दीपंकर जो गए हैं, तो इस क्रम में ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। और बाद में फिर जब हम 11वीं शताब्दी तक चले जाते हैं, 10वीं 11वीं शताब्दी में, तो दो और नाम हमको वहाँ पर देखने को मिलते हैं जिन्होंने धर्म प्रचार में मुख्य भूमिका निभाई। वो है कमलशील और स्थिरमती। कमलशील और स्थिरमती, और ये दोनों ही नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। ठीक है, तो एक क्रम, कौन से तिब्बत में प्रचार के लिए नहीं गए, कौन से गए, इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं।
तो यहाँ हमारा सारा ज्ञान कंप्लीट हो जाना चाहिए, हमारी पूरी जानकारी लगभग यहाँ समाप्त हो जाती है। तो चंद्रगोमेन, शांत रक्षित, पद्म संभव, अतिश, दीपंकर, विक्रमशिला से संबंधित और कमलशील और स्थिरमती, ये सारे के सारे धर्म प्रचारक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए तिब्बत क्षेत्र में गए। और मैंने आपको बताया कि वहाँ वज्रयान का महत्व रहा, जिसे लामा धर्म के नाम से भी जाना जाता है। और वज्रयान की परंपरा को हमने देख लिया, 5वीं 6वीं शताब्दी से स्टार्ट होकर 8वीं शताब्दी इसका मैक्सिमम का काल है। और जो वज्रयान है वो मंत्रयान, सहजयान और कालचक्रयान के स्तर पर एक, जिसे कहते हैं कि एक सोपान क्रम है इसका, जिसमें पहले मंत्रयान आया, फिर सहजयान आया और लास्ट में कालचक्रयान आया, जो इसका सबसे शुद्ध परिमार्जित रूप स्वीकार किया जाता है। तो ये सारी बातचीत हमारी बौद्ध धर्म के बारे में कंप्लीट हो जाती है। और बौद्ध धर्म के प्रचार, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं, सिद्धांतों, सब विषयों पर हमने पर्याप्त बातचीत की है। और आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न हमसे आमतौर पर पूछे जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध, यदि हिंदू धर्म के बाद सबसे प्रसिद्ध धर्म रहा है तो वो कौन सा रहा है भारत में, तो बौद्ध धर्म। और बाहर बात करें तो भारत से बाहर तो बहुत बड़ा प्रचार प्रसार क्षेत्र रहा है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म की चर्चा को आज हम यहाँ समाप्त करते हैं। और जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से, अपने सुझाव देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। बहुत सारा धन्यवाद।